औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। तारीख़ इस्लाम के बाब में हमारी गुफ्तगू पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ख़ुसूसियात के बाब में हो रही थी और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हमने चंद ख़ुसूसियात पिछले दर्स में बयान फरमाई। कुछ ख़ुसूसियात इंशाअल्लाह इस दर्स में और फिर दर्स आगे बढ़ जाएगा। पैगम्बर गिरामी इस्लाम की एक ख़ुसूसियत ये है कि पैगम्बर इस्लाम बच्चों को सलाम किया करते थे। यानी ये नहीं देखते थे कि मैं कायनात का अज़ीम तरीन इंसान हूँ, कायनात का अज़ीम तरीन फ़र्द हूँ, मुझे चाहिए कि सारे लोग मुझे सलाम करें, ठीक, मैं किसी को सलाम ना करूं। बड़े होने का एक एहसास इंसान में होता है। पैगम्बर गिरामी इस्लाम की अज़्ज़ो इनकिसारी तवाज़ो इस हद तक थी कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम बड़े होने के बावजूद सिर्फ़ ये नहीं कि अपने से कमतर को बल्कि बच्चों को भी सलाम किया करते थे। ये ख़ुसूसियत पैगम्बर इस्लाम की। और उसके बाद है कि दोस्तों की अहवाल पुरसी, यानी जो आपके असहाब थे उन असहाब की अहवाल पुरसी पैगम्बर गिरामी इस्लाम किया करते थे। कि रवायात में मिलता है कि अगर कोई 3 दिन तक नज़र नहीं आता था कोई सहाबी तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम उसके बारे में मालूम करते थे। तो अगर वो बीमार होता था तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम उसके इयादत के लिए ख़ुद चल कर उसके घर जाया करते थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद है जी रसूल उम्मी, कि जिसे सूरह जुमा में बयान फरमाया गया कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना। तो रसूल उम्मी पैगम्बर गिरामी इस्लाम की एक सिफ़त है। उम्मी से आम तौर पर जो माना लोग मुराद लेते हैं वो अनपढ़ मुराद लेते हैं और कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर गिरामी इस्लाम पढ़े लिखे नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मकतब तशय्यो के जितने भी उलमा हैं उन तमाम का ये अक़ीदा है कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने किसी के सामने ज़ानुए तिलमीज़ तह नहीं किए, यानी किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, लेकिन ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं थे। यानी पैगम्बर गिरामी इस्लाम पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे, सब कुछ, यानी सारा इल्म पैगम्बर गिरामी इस्लाम के पास था। तो यहाँ जो उम्मी कहा गया है उस उम्मी के तकरीबन 3 माना जो है वो किए गए हैं, जिनमें से एक माना जो है वो ये है कि उम्मी, उलमाए लुगत ने जो उम्मी के माना बयान फरमाया वो कहते हैं उम्मी उम से निकला है। किससे निकला है? उम से। और इसके माना है असल। उम का क्या माना है? असल। तो अगर हम इस माना में रसूल उम्मी यानी पैगम्बर गिरामी इस्लाम को उम्मी इस माना में लें, यानी असल के माना में, तो फिर इसका मतलब होगा कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम इस पूरी कायनात की असल है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी फ़र्र हैं। असल पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़ात है। और इसकी तरफ हदीस कुदसी भी जो है वो भी इशारा करती है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर आप ना होते तो मैं किसी को भी खल्क ना करता। तो यानी पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़ात असल है, बाकी सारी चीज़ें उसकी फ़र्र हैं। ये एक माना हो गया असल। असल का उम्मी का दूसरा माना हो गया जो अपनी जिबिल्लत ऊला पर हो, यानी जैसे पैदा हुआ है वैसा ही हो, जिस तरह पैदा हुआ है वैसा ही हो। उम्मी का एक माना ये है। यानी पैगम्बर गिरामी इस्लाम, इसी से लोग अनपढ़ का माना मुराद लेते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो ना वो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो लिहाजा पैगम्बर भी ऐसे ही पैदा हुए, लिहाजा पैगम्बर गिरामी इस्लाम पढ़े लिखे नहीं थे। तो उम्मी का एक माना ये हो गया। तो उम्मी का एक माना और भी है, और वो ये है कि उम्मुल कुरा से निकला है। वो कहते हैं कि ये मक्का का एक नाम है, यानी मक्का के रहने वाले, मक्का के रहने वाले, ठीक है। यानी मक्का के रहने वालों में ही पैगम्बर गिरामी इस्लाम को मबूस किया गया, उनमें भेजा गया। ये उम्मुल कुरा एक माना ये है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम ख़ुसूसियत वो कहते ये थी कि आप उम्मी थे। उम्मी थे का मतलब क्या है? वो फरमाते हैं कि आपने किसी मकतब में कदम नहीं रखा था और ना किसी के सामने ज़ानुए तिलमीज़ तह किया था। और कुरान मजीद इसकी तरफ इशारा करता है, ठीक। पर कुरान मुझे कहता है वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, ये है जी सूरह निसा की आयत नंबर 4। कुरान मुझे फरमाता है वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को नाज़िल किया, और वअल्लमका मा लम तकुन तालम,
और जो भी तुम नहीं जानते थे सब परवरदिगार आलम ने तुम्हें सिखा दिया, यानी तुम्हें तालीम दे दी, हर शय की तालीम तुम्हें परवरदिगार आलम ने दे दी। व फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लफ्ज़ उम्मी के बारे में जानना चाहते हैं तो सूरह आराफ की आयत नंबर 157 और सूरह आराफ की आयत नंबर 158, वहाँ जाकर उनकी तफसीर जो है मज़ीद पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो वहाँ भी पैगम्बर ग्रामी इस्लाम को इस सिफ़त उम्मी के साथ मुलक़्क़ब फरमाया गया है। ये दूसरी सिफ़त होगी। इसके बाद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की एक सिफ़त ये है कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम मिसवाक और सफाई को अहमियत दिया करते थे। ठीक, यानी सफाई के बारे में तो है कि ये निसफ़ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा इसको करार दिया गया है। और फिर उसके बाद मसवाक के बारे में पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का फरमान है कि अगर मेरी उम्मत पर बोझ ना होता, मेरी उम्मत के मुशक्क़त में पड़ने का खौफ ना होता तो मैं मसवाक को वाजिब करार देता। ठीक, तो मसवाक की भी एक अहमियत, ठीक, मसवाक और सफाई की ख़ास अहमियत पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की नज़र में थी और आप ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल किया करते थे, इन चीज़ों का ख्याल रखा करते थे। यानी आपका मामूल था कि रोज़ाना रात को सोने से कबल और सुबह उठकर मसवाक किया करते थे। और ये मसवाक का फिर फ़ायदा वो कहते हैं कि मसूड़ों को मजबूत बनाती है और ग़ज़ा के फंसे हुए ज़र्रात को बाहर निकाल देती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई और खुशबू से दिली लगाव था, यानी सफाई का भी ख़ास ख्याल किया करते थे और फिर इसके साथ साथ खुशबू, यानी ख़ुद को मुअत्तर रखा करते थे। ऐसा नहीं है कि खुशबू में पैसे खर्च करना जो है वो फजूल खर्ची वगैरह हो, बल्कि इत्र वगैरह या परफ्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास ख्याल किया करते थे। और ग़ालिबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक मिलता है कि वो काफ़ी महंगी खुशबू जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ये करनी चाहिए खुशबू वगैरह इस्तेमाल, इसमें पैसा खर्च करना जो है वो फजूल खर्ची वगैरह में शुमार नहीं होता। एक बात। उसके बाद आपका तबलीग का जो अंदाज़ था, ये पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की ख़ास खासियत कि तबलीग, ये देखें ना, तबलीग का एक ख़ास अंदाज़ होता है। उस अंदाज़ के तहत अगर इंसान तबलीग करे तो उसकी तबलीग जो है वो कारीगर साबित होती है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। वाइल्ला इंसान तबलीग करता रहे, ठीक, और उसमें उसका तरीक़ाकार दुरुस्त ना हो तो फिर लोग उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो तबलीग इस्लाम में तबलीग का जितने भी उसमें चीज़ें जो हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उनमें से सबसे अहम चीज़ जो है वो है नरमी। सख्त रवि तबलीग में काम नहीं आती। फ़िरऔन जैसा सरकश कि जिसके बारे में परवरदिगार ने फरमाया कि ये सरकश हो गया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ये ताग़ी हो गया, सरकश हो गया, नाफरमान हो गया। हज़रत मूसा को उसकी तरफ भेज गए कि जिसने खुदाई का दावा किया, यानी ऐसा नाफरमान। हम गुनाहगार तो हैं, हम सब या और इंसान गुनाहगार तो हैं, लेकिन इतने गुनाहगार नहीं है कि हम खुदाई का दावा कर बैठें, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन वो इतना बड़ा गुनाहगार कि गुनाह तो अपनी जगह, फिर खुदाई का दावा। और परवरदिगार आलम जब मूसा को उसकी तरफ भेज रहे हैं तो फरमा रहे हैं मूसा जाकर फ़िरऔन को समझाओ, लेकिन नरमी से समझाना, सख्ती से। तो ऐसे बड़े गुनाहगार को भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि नरमी से समझाना। तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने जो अरब का जो माहौल था, मुआशरा था, उसको जहालत की तारीकियों से निकाल कर ऐसे आलम में ले आए, ज़लालत की तारीकियों से निकाल कर ऐसे आलम में ले आए। तो ये पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की नरमी का नतीजा था। ठीक है जी। तबलीग इस्लाम में आप हमेशा नरमी से काम लेते थे और सख्ती से परहेज़ करते थे। आप लोगों को बशारत और उम्मीद दिलाते थे। दूसरी चीज़ जो तबलीग में अहम है वो है लोगों को ज़्यादा खुशखबरी दी जाए, लोगों को डराया कम जाए। हमारा अब मसला ये है कि हम लोगों को डराते ज़्यादा हैं, खुशखबरी कम देते हैं। तो जब लोगों को, इसलिए पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का भी फरमान है ना कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम तारीख़ बताती है कि मुआज़ बिन जबल को एक मरतबा यमन रवाना किया तबलीग के लिए। मुआज़ बिन जबल एक सहाबी हैं पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का। जब उनको वहाँ भेजा तो सीरत इब्न हिशाम, जो सीरत नबविया यानी इब्न हिशाम की लिखी हुई सीरत इब्न हिशाम भी कहते हैं, सीरत नबविया भी कहते हैं, तो वो फरमाते हैं कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने फरमाया या मुआज़ बशिर वला तुनफ़िर, ए मुआज़ बशारत से काम लेना, डराने से काम
ना लेना, ये लोगों को ज़्यादा बशारत दो, लोगों को डराओ कम, और यस्सिर वला तुअस्सिर, उनके सामने जो अमूर है उनको ऐसा पेश करो कि जिसमें उनके लिए आसानी हो, उनके लिए मुश्किलात ना हो। तो बशारत और आसानी ये तबलीग के अहम तरीन रुकन है और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम में ये खासियत पाई जाती थी। ठीक है जी। इसके अलावा पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की एक खासियत ये है कि पैमाने क़ुव्वत पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने कायम किया जब पैगम्बर मदीना से हिजरत करके मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए, तो वहाँ जाकर पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने मुहाजिरीन को अंसार का भाई, इन जो हिजरत करके गए थे उनको, और जो वहाँ मौजूद थे अंसार यानी मददगार, उनमें से हर एक को दूसरे का भाई बनाया। ठीक, तो अब जाकर इस बाब में देखिएगा, वहाँ तफसील से लिखा हुआ है, इसलिए कि इतना वक्त नहीं है कि उनको नकल करूँ कि किस का भाई बनाया। ठीक, और आखिर में जाकर जब सबको सबका भाई बना दिया तो दो फ़र्क रह गए, एक मौला कायनात और एक ख़ुद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम। ना पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने अपना किसी को भाई बनाया और ना मौला कायनात का किसी को भाई बनाया। तो फिर मौला कायनात जो है वो तन्हा बैठे, तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आपने फरमाया कि या अली अंत अखी फ़ी दुनिया वल आखिरत, तो दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। यानी पैगम्बर भी मुहाजिरीन में, मौला कायनात भी मुहाजिरीन में, बाकी सारे मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन पैगंबर ने मौला कायनात को किसी अंसारी का और ख़ुद को भी किसी अंसारी का भाई नहीं बनाया, बल्कि मौला कायनात को अपना भाई बनाया और ख़ुद मौला कायनात का भाई बने। ठीक है, ये ख़ुसूसियत, इसके बारे में बहुत से हवाले हैं और तमाम उलमा अहले सुन्नत ने भी यही लिखा कि पैगंबर ग्रामी इस्लाम ने सिर्फ मौला कायनात को अपना भाई बनाया। ये मौला कायनात की ख़ुसूसियत भी है और पैगंबर ग्रामी इस्लाम का की ये ख़ुसूसियत भी है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं मुआशरती नाहमवारियों की इस्लाह, जो पैगंबर ग्रामी इस्लाम की ख़ुसूसियत है। यानी उस दौर में जो मुआशरती नाहमवारियाँ हुई थी, ठीक, उनकी इस्लाह पैगंबर ग्रामी इस्लाम ने जो की थी, उसमें से उन्होंने 3 का जिक्र किया। यहाँ साहिब किताब ने, है तो बहुत सी, लेकिन साहिब किताब ने सिर्फ 3 का जिक्र किया है। हम भी उन्हीं 3 पर इक्तिफ़ा करेंगे, बस थोड़ी सी उनकी तफसील बयान कर देंगे। कहते हैं मुआशरे में तदरीजी तौर पर, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो इख्तिलाफात पैदा हो चुका था और लोगों के जहन में रच बस गया था, हज़रत ने इस ऊंच नीच को ख़त्म कर लिया। इसकी चंद मिसालें हैं। पहली मिसाल ये है कि लोगों के साथ मिलकर काम करना, और ये आज भी तकरीबन लोगों के जहनों में है कि जो ख़ुद को बड़ा समझता है, ठीक, वो लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करता, जबकि पैगंबर ग्रामी इस्लाम अपने सहाबा के साथ मिलकर काम किया करते थे, सब सारी खसूसियात होने के बावजूद। एक सफ़र के दौरान ये तय पाया कि गोश्तफन ज़िबा किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब गोश्तफन सफ़र तय कर रहे हैं तो घर से तो खाना लेकर नहीं चले, गोश्तफन ज़िबा करना है। जब गोश्तफन ज़िबा करना है तो उसके बहुत सारे उसमें लवाजमात आएंगे। ठीक, सिर्फ उसको ज़िबा तो नहीं करना, उसको पकाना भी है। ठीक, उसके लिए सारे इंतज़ामात करना है। तो सब ने अपने हिस्से एक एक काम लिया। ठीक है जी। उसमें से एक साहबी ने कहा कि मैं उसको ज़िबा करूँगा, यानी एक ने ज़िबा करने का काम अपने ज़िम्मे लिया। दूसरे ने खाल उतारना, उसने कहा कि आप ज़िबा कीजिए, दूसरे ने कहा कि खाल इसकी मैं उतारूँगा। हाँ, उर्दू वाली खाल नहीं, जो दूसरी खाल है ये खाल, वो वाली उतारूँगा, दूसरे माना में ना चले जाना। तीसरे ने कहा कि इसका पकाना मेरे ज़िम्मे है, इसको मैं पकाऊँगा। ये सुनकर रसूल अकरम ने फरमाया कि सहरा से लकड़ियाँ चुनना मेरे ज़िम्मे है। हाँ, तो यानी एक ही बंदे पर सारा बोझ नहीं डाल दिया कि यही एक बंदा है और सारे काम जो है यही करेगा, यानी पकाएगा भी यही, खाल भी यही उतारेगा, इसका गोश्त भी यही बनाएगा, लकड़ियाँ भी यही चुनकर लाएगा और पकाएगा भी यही। पैगंबर ने एक ही बंदे पर यह बोझ नहीं डाल दिया, बल्कि सब ने उसको तकसीम किया और पैगंबर ने अपना हिस्सा भी उनमें शामिल किया कि फिर लकड़ियाँ चुनने का काम सहरा से वो मेरा है और पैगंबर ने किया। यह सुनकर किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपके हिस्से का काम मैं करता हूँ। तो पैगंबर ग्रामी इस्लाम ने ये सुनकर फरमाया कि सहरा से लकड़ियाँ चुनना मेरा काम। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप जहमत ना करें, आप तशरीफ़ रखें, हम लकड़ियाँ जमा कर लेंगे। आपने फरमाया कि खुदा को पसंद नहीं है, ये जुमला बड़ा अहम है कि फरमाया कि खुदा को पसंद नहीं कि कोई शख्स अपने दोस्तों के दरमियान दूसरों से अलग इम्तियाज़ जताकर बैठा रहे। ठीक है, खुदा को ये पसंद नहीं। अगर दोस्त हैं तो फिर सारे बराबर हैं, अगर सब काम कर रहे हैं तो फिर एक बंदा आराम से साइड पे बैठा रहे, खुदा को ये पसंद नहीं है। उसको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है उनके साथ शामिल करें। ये ख़ुसूसियत एक ये नाहमवारी जो है ये पैगंबर ग्रामी इस्लाम ने जो उस दौर में लोगों के जहन में रच बस गई थी, इसको ख़त्म किया। दूसरी चीज़ है, ज़ैद एक बच्चा था,
कि जो बचपन में अगवा हो गया था, अगवा होने के बाद फिर वो उस दौर में ग़ुलामों का रिवाज होता था, फिर वहाँ से किसी ने अगवा कर लिया, अगवा करके उसको अपना ग़ुलाम बनाकर आगे बेच दिया, वहाँ से किसी ने फिर ख़रीद लिया, आगे से किसी और को बेच दिया उसने। तो ये पूरा एक सिलसिला था। तो इसी तरह ये ज़ैद भी अगवा हो गए और अगवा होकर ग़ुलाम बन गए, और फिर ये फ़रोख्त होते होते कभी एक ने ख़रीद लिया, फिर वहाँ से दूसरे ने ख़रीद लिया, फिर वहाँ से तीसरे ने ख़रीद लिया। तो इसी तरह जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो पैगम्बर ग्राम इस्लाम की ज़ौजा हैं और पैगम्बर से शादी हो चुकी थी, उसके बाद जनाब खदीजा के भतीजे हकीम बिन हज़ाम मुल्क शाम गए, और मुल्क शाम वहाँ जनाब ज़ैद फ़रोख्त हो रहे थे, तो वहाँ से उसने जनाब ज़ैद को ख़रीद लिया और लाकर जनाब खदीजा को दे दिया, गिफ्ट दे दिया, हदिया दे दिया, तोहफ़ा दे दिया, जनाब खदीजा को बख्श दिया। और जनाब खदीजा ने फिर यही ग़ुलाम पैगम्बर ग्राम इस्लाम को बख्श दिया। ठीक है, यानी 8 साल की उम्र थी जनाब ज़ैद की उस वक्त। और जब जनाब ज़ैद के बाप को पता चला कि मेरा बेटा जो है वो मक्का में है और मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम है, ठीक है, तो वो ख़ुद और अपने एक भाई को लेकर के मक्का में आया और आकर पैगम्बर ग्राम इस्लाम से ये कहा कि उस ऐलान नबूवत तो नहीं किया था, कि उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, ये मेरा बेटा है, आप मुझे ये दे दीजिए, इसके एवज़ आप जितनी इसका कीमत कहेंगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने एवज़ का मुतालबा नहीं किया, फरमाया कि अगर ये जाता है तो ले जाओ, अगर ये अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और मैं बग़ैर एवज़ के तुम्हें ये बख्श दूँगा। ठीक, तो ज़ैद के वालिद ने ज़ैद से कहा, राय पूछी तो ज़ैद ने कहा कि मैं पैगम्बर ग्राम इस्लाम के साथ ही रहना चाहता हूँ। जब उसने ये सुना कि ये आज़ादाना ज़िंदगी छोड़कर ग़ुलामी की ज़िंदगी को पसंद कर रहा है, तो वो गुस्से में आ गया, और गुस्से में आकर उसने कहा कि तू आज़ाद ज़िंदगी की बजाय ग़ुलामी की ज़िंदगी पसंद कर रहा है। तो फिर जनाब ज़ैद का जो जुमला था वो तारीख़ों ने महफूज किया, और आप देखें कि जनाब ज़ैद पैगम्बर ग्राम इस्लाम से कितने मानूस हो चुके थे, कितनी मार्फत उन्होंने जनाब पैगम्बर ग्राम इस्लाम की हासिल कर ली थी। वो फरमाते हैं कि मैंने इनमें जो खसूसियात देखी हैं, इन खसूसियात के बदले में अगर आप तो मेरे बाप है ना, बाप क्या मुझे सारी कायनात को छोड़ना पड़ा मैं छोड़ दूँगा, पैगम्बर को नहीं छोड़ूँगा। इन्हें अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, यानी उस दौर में भी पैगम्बर ग्राम इस्लाम का रवैया, अखलाक, ग़ुलामों के साथ तरीक़ाकार, और फिर उन्होंने मुलाहज़ा किया तो उन्होंने कहा कि मैं सारी कायनात को छोड़ दूँगा लेकिन इनको नहीं छोड़ूँगा। तो फिर पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बना लिया, और फिर उनकी शादी जो है वो ज़ैनब बिनते जहश के साथ कर दी। और ज़ैनब बिनते जहश जो है वो जनाब ज़ैद को पसंद नहीं करती थी। फिर बिल आखिर जो है ऐसा हुआ कि पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने जनाब ज़ैद ने तलाक़ दे दी। तलाक़ देने के बाद अब देखो जिस तरह अब है कि नस्बी जो औलाद होती है, अपनी जो सुलभी औलाद होती है, ठीक, उसकी औलाद की बीवी के साथ, यानी बाप बेटे की बीवी के साथ निकाह नहीं कर सकता। तो उस दौर में भी ये था कि मुँह बोला जो बेटा होता है उस मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ भी निकाह इसी तरह नहीं कर सकता। ये उस दौर के लोगों के जहन में था। ठीक, तो ये जब पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने ये जो रस्म बात थी और ये जो लोगों के जहनों में चीज़ रच बस गई थी, पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। जब जनाब ज़ैद ने उसको तलाक़ दे दी तो फिर पैगम्बर ग्राम इस्लाम ने उससे निकाह किया, शादी की। ठीक है जी, तो ये एक माशरती नाहमवारी। ठीक है जी, तो कहते हैं कि अब थोड़ा मतन पढ़ लेते हैं इसके। कहते हैं ज़ैनब से शादी मुआशरती ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए इस दास्तान को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन हारसा इंतहाई अज़ीमुल क़दर सहाबी थे। जंग मोता में वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ शहीद हो गए, यानी मौला मीर अलैहिस्सलाम के जो भाई थे जाफ़र, जंग मोता जब हुई तो वहाँ जनाब जाफ़र शहीद हुए कि जिनको फिर जन्नत में 2 पर अता किए गए, उन्हीं के साथ फिर जनाब ज़ैद भी शहीद हो गए थे। हाँ, जिनको जाफ़र तैयार कहा जाता है। लोग इस जवान को रसूल खुदा का मुँह बोला बेटा कहा करते थे। रसूल अकरम ने कबायली ऊंच नीच पर यूँ कारी ज़रब लगाई कि आपने अपनी पुप्पी की बेटी ज़ैनब बिनते जहश के साथ उनका निकाह कर दिया। यानी अव्वल तो वो ग़ुलाम और फिर ग़ुलामों का आज़ाद औरत के साथ निकाह, एक तो ये चीज़ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे। पैगम्बर ने एक तो ये चीज़ लोगों में मुतारफ़ करवाई,
और फिर उसके बाद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने उसके निकाह तलाक के बाद फिर ख़ुद उससे शादी की। लेकिन ज़ैनब पहले ही दिन से ज़ैद को नापसंद करती थी और शादी के बाद भी ज़ौजैन में मोहब्बत कायम ना हो सकी और ज़ैनब हर वक्त अपने शौहर के साथ बदअखलाक़ी से पेश आती थी। आखिरकार ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी। फिर रसूल अकरम ने इनसे अक़द कर लिया। ईसाई पादरी इस निकाह पर एतराज़ करते थे, एतराज़ करते रहते थे। उस वक्त के बहुत से अहले अरब के लिए भी ये नई बात थी। मैं कहा ना, बहुत नई अजीब बात थी, क्योंकि जो मुँह बोला बेटा होता है अरब में उस दौर में, उसको विरासत में हिस्सेदार, ठीक है, उसको कहते थे कि अगर ये मर गया तो इसके जो बाकी हैं और यानी इसका जो बाप है वो वारिस बनेगा, मुँह बोला बाप, या बाप मर गया तो ये मुँह बोला बेटा जो है उसका वारिस बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। कुरान ने भी कहा कि ये नहीं हो सकता। उस वक्त के बहुत से अहले अरब के लिए भी ये नई बात थी कि रसूल अकरम ने अपने मुँह बोले बेटे की साहबका बीवी से निकाह किया और कुरान मजीद ने इस रस्म को मनसूख किया। आप कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 का मुताला कर सकते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये दूसरी। तीसरी, बोर तो नहीं हो रहे, तीसरी चीज़ जो है वो है जुवैबर और जुलफ़ा। ये जुवैबर एक सहाबी थे पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के, और ये थे जी यमामा के रहने वाले थे, और वहाँ से ये मदीने में आए। मदीने आकर इन्होंने पैगम्बर ग्रामी इस्लाम के हाथ पर बैत कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक, तो अब उस दौर में जो लोग बाहर से आते थे उनके ज़ाहिरी बात है मदीने में रिश्तेदार तो होते नहीं थे, तो उनके लिए रहने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो वो मस्जिद में ही रहा करते थे, मस्जिद में सोया करते थे। ठीक, तो फिर कुरान की आयत आई और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम को हुक्म हुआ कि आज से मस्जिद के दरवाज़े जो हैं वो सब के लिए बंद है, यहाँ मस्जिद जो है ये सोने की जगह नहीं है। तो फिर वो सारा वाक़या कि सारे दरवाज़े बंद कर दिए, सिर्फ मौला कायनात का दरवाज़ा खुला रहा। तो फिर ये भी ज़ाहिरी बात है वहाँ से होते थे। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे अफराद थे कि जो उस दौर में हिजरत करके आए थे पैगम्बर के पास, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, तो मस्जिद में ही क़याम किया करते थे, सोया करते थे। तो जब ये हुक्म हुआ तो फिर ज़ाहिरी बात है ये सो तो नहीं सकते थे, तो फिर पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने एक कमरा जो है उसको तश्कील दिया, ठीक, शतीर का, उस दौर में एक कमरा बनाया, ठीक, उसको कहा जाता है सुफ़ा, और उसमें रहने वाले जो असहाब थे उनको कहा जाता है असहाबे सुफ़ा। क्या कहा जाता है? असहाबे सुफ़ा। तो अब असहाबे सुफ़ा की आपने इस्तिलाह सुनी होगी, बहुत मरतबा इस्तिलाह आप सुनते हैं। तो वो असहाबे सुफ़ा यानी वो असहाब के जो मदीने में आए, पैगम्बर इस्लाम के हाथ पर बैत की, इस्लाम कबूल किया और उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो उनके लिए रहने का जो इंतज़ाम पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने किया था वो शतीर का एक छोटा सा, जिसको हम कहते हैं कि कमरा बनाया, ठीक, तो वहाँ वो रुके करते थे। एक साहिबान, एक चबूतरा जो है बना दिया, ठीक है। उस साहिबान को सुफ़ा कहा जाता है और वहाँ के रहने वाले असहाब को असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। और ये जो जवैबर हैं ये उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से हैं। बात वाज़ेह होगी, ये उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से हैं। और ये इंतहाई देखा जाए ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से, ठीक है, कि इनका जो रंग था वो स्याह था, ठीक, और बदसूरत ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से थे। तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने एक दिन जवैबर से फरमाया कि तुम ज़ियाद बिन लुबैद अंसारी के घर जाओ, अंसार थे ज़ियाद बिन लुबैद, उनके घर जाओ और उससे कहो कि रसूल खुदा ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अपनी बेटी जुलफ़ा से मेरा निकाह कर दें, आप अपनी बेटी जुलफ़ा से मेरा निकाह कर दें। अब देखें कि वो ये एक ऐसा सहाबी, ठीक, कि जो एक तो स्याह फाम, ठीक, ऊपर से बदसूरत, और फिर एक अंसारी के जो जिसका अच्छा खासा रुतबा है माशरे में, ठीक, उसकी बेटी के साथ पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने उसका निकाह तय किया। तो जुवैबर रसूल खुदा का पैगाम लेकर ज़ियाद बिन लुबैब के घर गए, और ज़ियाद मदीना के एक मोहतरम मुअज़्ज़म शख्स थे। जुवैबर ने ज़ियाद से कहा कि रसूल खुदा ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अपनी बेटी जुलफ़ा का मेरे साथ निकाह कर दें। तो ज़ियाद कहने लगे कि हम अपनी बेटियों की शादी अपने ख़ानदान से बाहर नहीं करते। ये एक रवायत है कि हम अपने ख़ानदान से बाहर नहीं करते, हम अपने ख़ानदान में ही करते हैं, ठीक। और अर्ज़ किया कि, और कहा कि तुम जाओ, मैं रसूल खुदा से ख़ुद मिलूँगा।
चनांचे वो रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी तरफ से जुवैबर हमारे पास हमारी बेटी के लिए पैगाम लाया है। हमारी रस्म ये है कि हम अपनी बेटियों के रिश्ते अपनी बरादरी में ही करते हैं। ठीक है, तो आपने फरमाया या ज़ियाद जुवैबरुन मोमिनुन वल मोमिनो कुफ़ुन लिल मोमिना, कि जुवैबर एक मोमिन शख्स है और मोमिन का कुफ उसकी बरादरी नहीं है। एक मोमिना औरत ही मोमिन का कुफ हो सकती है, उसका हमसर हो सकती है। ठीक है, और फिर फरमाया वल मुस्लिमों कुफ़ुन लिल मुस्लिमा, और मुस्लिम मर्द मुसलमान मर्द का कुफ मुसलमान औरत। ठीक है, तो ये कुफ यानी इसमें हमसरी। आपको पता है कि शादी के मामलात में रवायात आप देखिए, इस बाब में बहुत सी किताबें बाकायदा लिखी गई हैं। शादी के बाब में पूरी किताबें लिखी गई हैं कि वहाँ कैसी खातून को सिलेक्ट करना चाहिए और ख़ातून का किरदार क्या होना चाहिए। ठीक, तो वहाँ भी यही औरत की तरफ से बहुत सी शराइत हैं कि ये शराइत उनमें पाई जाएँ तो वहाँ निकाह वगैरह करना चाहिए। लेकिन मर्द की तरफ से सिर्फ दो हैं कि बाअखलाक हो, ठीक, और दीनदार हो। ये दो सिफ़ात मर्द में अगर पाई जाएँ तो पैगंबर फरमाते हैं कि अपनी बेटी का अक़्द उससे कर दो, अगर ऐसा ना किया तो ज़मीन में फितना बर्पा हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ एक रस्म उलट हो चुकी है। और दूसरी ये है कि एक और चीज़ वो ये है कि हमारा बेटा जो है वो माशाल्लाह कमाने के काबिल हो जाए, फिर बेटे का निकाह करेंगे, हैं, ये चाहे गुजर जाए। ठीक, तो ये भी एक ऐसी रस्म है। पैगंबर कराम इस्लाम और कुरान की आयत फरमाती है, कुरान की आयत में पैगंबर खुदावंद मुताल फरमाता है कि शादी करो और उसका फ़ायदा यह कि अगर तुम फ़कीर हो तो खुदावंद मुताल अपने फ़ज़ल से तुम्हें गनी कर देगा। तो ख़र्चे की वजह से, हाँ, अगर कोई और ऐसी मजबूरियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों की वजह से हमें कुफ़ नहीं मिल रहा या कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर शादी में ताख़ीर मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को बहाना बना के कि ख़र्चा हमारे पास इतना नहीं है, ठीक है, इसको कुरान मजीद एक्सेप्ट नहीं करता। कुरान मजीद कहता है इस चीज़ को बहाना बनाकर इंसान शादी में ताख़ीर करे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर और ऐसी मजबूरी हैं कि जहाँ कुफ़ नहीं मिल रहा या कोई अपना ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसकी वजह से औरत दीनदार नहीं मिल रही, तो वहाँ ताख़ीर कर सकते हैं कि दीनदार औरत ढूंढे सारी चीज़ें। लेकिन अगर इंसान इस वजह से करे कि हमारे पास अखराजात नहीं है, हम रखेंगे कहाँ, खिलाएँगे क्या, तो खिलाना भाई खुदा का काम है जिसने पैदा किया है। ठीक, रिज़्क देना भी उसी का काम है, रिज़्क उसने अपने ज़िम्मे लिया है, रिज़्क की ज़िम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छा कुफ़ तलाश करें, एक दीनदार घराना तलाश करें, दीनदार औरत तलाश करें। ठीक है जी, रिज़्क का मामला खुदावंद मुताल के सुपुर्द है। बात वाज़ेह हो गई। तो फिर आपने फरमाया कि या ज़ियाद जुवैबरुन मोमिनुन वल मोमिनो कुफ़ुन लिल मोमिना, ज़ियाद मोमिन है और मोमिन का कुफ़ मोमिना है, यानी मोमिना औरत मोमिन मर्द का कुफ़ है। वल मुस्लिमो कुफ़ुन लिल मुसलमा, और मुसलमान मर्द का कुफ़ जो है मुसलमान औरत है, ये इनका कुफ़ है। इसके अलावा और किसी शय को कुफ़ करार नहीं दिया। और फिर जुवैबर ज़ियाद वापस आया और उसने अपनी बेटी से माजरा बयान किया कि पैगंबर कराम इस्लाम ने यह फरमाया, तो जुलफ़ा ने कहा क्योंकि इसे रसूल खुदा ने भेजा है लिहाजा मैं इस अक़द पर राज़ी। ठीक है जी। और चनांचे ज़ियाद ने अपनी कौम के सामने सुन्नत पैगंबर के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह स्याह फाम और मुफलिस यानी गरीब शख्स था ना, कोई अपना कारोबार या कोई ज़्यादा बड़ा तो वो बिज़नेस वगैरह तो नहीं था, सिर्फ इतना था कि रोज़ आते थे और अपना रोज़ की रोज़ी रोटी जो है वो कमाते थे और वो खाया करते थे। मौला मीर अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि इंसान को अब की कल शाम को, आज के वक्त में शाम को मैं क्या खाऊंगा उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। जिसने शाम तक हमें ज़िंदगी दी है वो शाम को हमें खाना भी देगा, रिज़्क भी वो देगा। जिसने कल तक हमें ज़िंदगी दी है वो कल हमें रिज़्क भी देगा। हमें उसकी नहीं फ़िक्र करनी चाहिए, हमें जो बाकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे सकें। बात वाज़ेह होगी, काफ़ी है इतना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।